मॉर्निंग प्राइम टाइम जोहर झारखंड में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। रांची में तमाड़ के एक निर्माणाधीन भवन में छात्रों को रखा गया था, उनसे प्रश्न पत्र रटवाए जा रहे थे। साथ ही मौके पर मिले कई कागजात पूरे मामले में गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अब तलाश है पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड और सिंडिकेट में शामिल सफेद पोश की, ताकि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के मन में चल रही शंका को दूर किया जा सके। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्पाद सिपाही परीक्षा पर विवाद का साया, क्या पेपर लीक कराने की थी तैयारी? तमाड़ में निर्माणाधीन भवन बना अड्डा, बंद घर में रटवाए जा रहे थे प्रश्न पत्र, बिखरे पेपर, फटे प्रश्न पत्र, साजिश के सबूत। सिंडिकेट की तलाश, मास्टरमाइंड कौन? झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा पर विवादों का साया मंडराता दिख रहा है। परीक्षा आयोजन से पहले एक्टिव मोड में दिख रही पुलिस ने पेपर लीक कराने की साजिश में जुटे सिंडिकेट का खुलासा किया। तमाड़ के रणगांव के इलाके का निर्माणाधीन भवन इसका अड्डा बना हुआ था। सूचना मिली थी कि इस घर में करीब 150 अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए जा रहे थे। 100 से ज्यादा बच्चों को रखकर उन्हें परीक्षा के लिए तैयार कराया जा रहा था। यहाँ पर कई ऐसे अहम दस्तावेज और जानकारियां मिली हैं जिससे ये बातें सामने आई हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्हें वो एग्जाम जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो रटवाया जा रहा था। न्यूज 18 की टीम जब छापेमारी के बाद निर्माणाधीन घर में पहुंची तो वहां पेपर बिखरे पड़े। इनमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, प्रश्न पत्र के साथ कई दिशा निर्देश भी लिखे मिले। अभ्यर्थियों को यहां रहने के साथ ही उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। ये चीजें ही यहाँ पर मौजूद नहीं है और भी तमाम दस्तावेज जो हैं वो मौजूद हैं। देख सकते हैं आधार कार्ड है, कई तरह के आधार कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ में ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि तमाम चीज़ों के क्वेश्चन हैं, उसके आंसर हैं, जिसे देखकर युवाओं को, जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद थे, उन्हें पढ़ाया जा रहा था। नाश्ते और खाने में परेशानी न हो इसे देखते हुए केले और ब्रेड की भी व्यवस्था की गई थी, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की छापेमारी के दौरान कार, बाइक, कैश और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गाड़ियों को जब सघन जांच की गई तो अभ्यर्थियों का क्या लाना है इसकी जानकारी दी हुई पर्ची भी मिली। इसमें अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर भी मिले। अब जांच की जा रही है कि मौके से बरामद प्रश्न पत्र असली है या फेक। दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की जो कार्रवाई है या फिर कहें कि गलत कार्य है वो किए जा रहे थे, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। झारखंड में होने वाली लगभग हर परीक्षा के लिए पेपर लीक गंभीर चिंता का विषय है। आखिर पेपर लीक सिंडिकेट में कौन शामिल है, इसका खुलासा जरूरी है। अगर वाकई में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये गंभीर बात है और पूरे नेटवर्क के खुलासे की मांग उठ रही है। जांच की जा रही है, जिसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा था और इसके पीछे कौन से लोग शामिल थे और क्यों किन जगहों से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ। ये तमाम चीजों की जानकारियां जुटाने में पुलिस लगी हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में कुल 164 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरी घटना को संगठित सॉल्वर गैंग की ओर से अंजाम दिया जा रहा था। अतुल वत्स, जो साल 2024 में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक में भी शामिल था, इस पूरे कांड में शामिल है। गिरोह के कुल 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में झारखंड उत्पाद परीक्षा के 159 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में कई अहम दस्तावेज और मौके से कंप्यूटर, लैपटॉप तक की बरामदगी हुई है और इसकी पड़ताल जारी है।
जेएसएससी के चेयरपर्सन ने बताया कि मौके से 4 सेट प्रश्न पत्र मिले थे। हालांकि उनका मिलान किया गया, लेकिन आंशिक प्रश्न में ही मैच होते हुए चीजें नजर आई हैं। प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में गैंग की ओर से अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपए लिए गए थे। अब जेएसएससी की ओर से कांड में शामिल 159 अभ्यर्थियों को जेएसएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है। कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, वो वहां पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहां पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहां पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर जेएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो है संभावित पेपर लीक से संबंधित हैं। एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, मतलब एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। और कोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 है, इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी जेएसएससी के एग्जाम होंगे उन सभी से उनको हम लोग डिबार करने की भी कार्रवाई करेंगे। तो तलाशी के क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहां पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहां का, वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र हमें प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने जेएसएससी को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है। उत्पाद सिपाही परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर रांची पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और खासतौर से इस पूरे मामले में 164 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में 159 अभ्यर्थी भी शामिल है जो कहीं न कहीं इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है। मामले में सॉल्वर गैंग का नाम जो है वो सामने आया है, खासतौर से अतुल वत्स जो कि सॉल्वर गैंग का मुखिया है और इस गिरोह का सिंडिकेट का अहम पार्ट है, उसे गिरफ्तार किया गया है। ये वही अतुल वत्स है जिसने 2024 नीट परीक्षा में भी अपने सिंडिकेट की तरफ से काम किया था और प्रश्न पत्र लीक करने में वो अहम भूमिका में था। अब इस पूरे मामले में सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया है तो कहीं न कहीं कहा जाए तो इस गैंग के तार जो हैं वो न सिर्फ राज्य बल्कि राज्य के बाहर भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जांच की जाती है। हालांकि जो प्रश्न पत्र मुहैया अभ्यर्थियों को कराए गए थे वो पूरी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं। आंशिक रूप से वो प्रश्न पत्र जो हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है, लेकिन जेएसएससी की तरफ से इसे कहा गया है, इसे लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे, जो इस सिंडिकेट के पार्ट थे, उन्हें आने वाले दिनों में जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, उन्हें डीबार किया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो उत्पाद सिपाही परीक्षा नियुक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन अब शुरू होता हुआ नजर आता है। रांची बीजेपी महानगर की ओर से सीएम का पुतला दहन किया गया। जयपाल सिंह स्टेडियम से निकला बीजेपी कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च रांची यूनिवर्सिटी के चौराहे तक पहुंचा। यहां पर पुतला दहन करते हुए कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इस तरह से जेएसएससी का पेपर सभी जो एग्जाम देने वाले एग्जामिनर रांची में पहुंच चुके हैं। दूर गांव से गरीब घर के बच्चे जो दौड़कर तैयारी करने का काम किए थे, जिन्होंने दौड़कर क्वालिफाई किया था, उसमें भी जो सरकार की जो स्थिति थी, जो सरकार की व्यवस्था थी, उसमें भी करीब 20 लोगों की जान चली गई।
हेमंत सोरेन जी को शर्म आना चाहिए कि आज जब उनका एग्जाम होना था और लास्ट आवर में उनको बोलते हैं कि एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। ये प्रश्न लीक करके जो घोटालेबाजी की सरकार जो चला रहे हेमंत सोरेन जी, जो आप युवाओं को भविष्य की बात करते हैं, महिलाओं के भविष्य की बात करते हैं, आप आदिवासी की बात करते हैं, सब मोर्चे में आप विफल हैं। तो जामताड़ा में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि भाजयूमो जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। का शोषण इस तरह किया जा रहा है कि जब से सरकार बनी है तब से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और एक एग्ज़ाम हो रहा था उत्पाद विभाग का, एग्ज़ाम शुरू होने से ही पहले पेपर लीक होना ये दिखाता है कि झारखंड के सरकार के द्वारा पढ़ा लिखा को रोजगार नहीं मिलने वाला है। आप पैसा रखिए और रोजगार लीजिए। पेपर परीक्षा लीक के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तहत मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से सीबीआई जांच करने की मांग की है। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया और कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अबुआ सरकार अब पेपर लीक सरकार बन गई है। लाखों युवाओं का क्या, जिन्होंने बड़े मेहनत से इतने विलंब से हो रहे उत्पाद सिपाही लिखित प्रतियोगिता के लिए तैयारियां की थी और ये कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ। अब लगातार देखें 5 लाख, 16 लाख, 10 लाख में यहाँ जो युवाओं के सपने हैं इनका सौदा होता रहा है। एक बार फिर से उत्पाद सिपाही की पूरी परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। लेकिन अब जिस तरीके का पेपर लीक की खबरें लगातार हेमंत सरकार के कार्यकाल में आ रही है, तो अब ये अबुआ सरकार नहीं पेपर लीक सरकार हो गई है। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दल भी हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना से सरकार बदनाम होती है और विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। राज्य सरकार को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के परीक्षार्थी को बहुत ही एक तरफ से कहा जाए कि उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन लीक होने की बात सामने आना ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार इससे बदनाम होती है और हम एक तरफ से विपक्ष को हम इसे मौका देते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए। और अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसका अंजाम 9 महीने पहले ही दिया गया इसे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोकारो की पुष्पा हत्याकांड की, जिसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह कि 9 महीने तक जंगल में सच दफन रहा। पुलिस टाल मटोल करती रही। न उस मां के आंसू दिखे और ना ही मजबूर पिता की बेबसी, जो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि कहीं से भी बेटी को ढूंढ लिया जाए। जब हाईकोर्ट इस पर सख्त हुआ और खुलासा हुआ, उसने सबकी रूह को कपा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्यार के नाम पर खौफनाक साजिश। नौ महीने तक सच जंगल में दफन रहा। पुष्पा का नर कंकाल पुलिस पर सवाल। पुष्पा को इंसाफ मिलेगा या सच फिर दब जाएगा? बोकारो की पुष्पा जो अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान, तलाश जारी। लेकिन हर कोशिश नाकाम और फिर 9 महीने बाद जंगल से नर कंकाल मिलता है। यह तस्वीर उस फेल सिस्टम की बानगी है जिसकी लापरवाही के चलते 9 महीने तक आरोपी आजाद घूमता रहा
और सच जंगल में दफन हो गया। कुछ दिनेश मर गया, हम तो उसका लाश भी नहीं मिला, मेरा उसका कंगा मिला, तो उसके कड़ी से कड़ी उसको फांसी की सजा चाहिए। ये मामला अब भी नहीं खुलता अगर हाईकोर्ट संज्ञान में न लेता। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिए थे। मामले में डीजीपी और बोकारो के एसपी को भी अदालत में तलब किया गया था। न्यायालय के दखल और डीआईजी संध्या रानी मेहता की जांच के बाद मामले में तेजी आई। जब जांच रिपोर्ट में पिंडराजोरा थाना स्तर पर गंभीर लापरवाही पाई गई तो पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी। उनको सजा मिले फांसी का, और जितने भी अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं सब पे एफआईआर हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि 28 गो का ये ऐतिहासिक ये करके आज सस्पेंड हुए और 6 महीना के बाद ज्वाइन करेंगे। क्या सिखा रहे हैं एसपी साहब? हत्याकांड की जांच का जिम्मा संभाल रहे थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण मामला 9 महीने तक लंबित रहा। मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पुष्पा महतो के प्रेमी और संदिग्ध आरोपी दिनेश कुमार महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने जो सच उगला उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई 2025 को पुष्पा अपने घर से नामांकन के लिए चास कॉलेज गई थी। वहीं आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ उस पर शादी का दबाव था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं पुष्पा महतो हत्याकांड की जांच कर रही सभी 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुष्पा महतो हत्याकांड में जांच के दौरान भारी लापरवाही के चलते फैसला लिया गया है। परिजनों ने शुरू से ही आरोपी दिनेश कुमार महतो पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। जब जांच आगे बढ़ी तो दिनेश को हिरासत में लिया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। हम देखेंगे फैक्ट्स पे तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नजदीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए। तो ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का भी आईना बन गया है। अगर समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो शायद मामला इतना लंबा नहीं खिंचता और एक परिवार को 9 महीने तक न्याय के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ता। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन ये कांड पुलिस की छवि पर गहरा दाग छोड़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने महीनों तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? पुष्पा के परिवार के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? और अगर हाईकोर्ट नहीं जगता तो क्या पुष्पा का पता चलता? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जहां के मारंगाहादा थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के संदेह में चाचा चाची पर जानलेवा हमला करने के आरोपी 2 भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में चाची की मौत हो गई थी। मंगलवार की रात को डायन बिसाही के अंधविश्वास में दोनों भाई ने जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को अस्पताल भेजा गया, जहां महिला की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए टांगी और डंडे को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया। बात यह था कि गुया पहान जो घायल था उसने अपने बयान में डायन की बात बताई थी कि डायन को लेकर भी मारपीट किया गया है, लेकिन अनुसंधान के क्रम में डायन वाली बात अभी तक नहीं आई है। ये करंज फल चुनने को लेकर, विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। और कोई शामिल इसमें? इसमें दोनों भतीजा और चाचा के बीच विवाद था। अभी तक लड़ाई झगड़ा इन्हीं के बीच आई है सामने। अगली खबर गोड्डा से, जहां तेज रफ्तार के कहर सामने आए, जहां एक मजदूर की जान रफ्तार ने ले ली। दरअसल एफसीआई गोदाम से चावल लेकर निकले ट्रक का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
मुआवजा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों की तरफ से सड़क जाम किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। कौन सा गाड़ी का टायर? 407। कहाँ पर हुआ मामला? गोपलाडी का हाईवे के पास। किसका गाड़ी? गाड़ी किसका था? गाड़ी बुद्धू बगल। तो कहाँ मतलब जो जेट किए वो कहाँ थे? गाड़ी में थे या गाड़ी के बगल में थे? ऊपर बैठे थे हम लोग। ऊपर बैठे थे। अच्छा, वो एफसीआई का कुछ सामान था क्या? चावल लोड था। लेबर था, किसी तरह कमाता खाता था, उसे उम्मीद से निकला था कमाने खाने के लिए। तो एफसीआई गोदाम का गाड़ी मतलब जो चावल वगैरह है ना, उसी गाड़ी में था। उसी में किसी तरह चक्का ब्लास्ट हुआ, अनबैलेंस होके ये सर पटका के। ये ड्राइवर थे? ड्राइवर या मजदूर? लेबर कमाने खाने वाला आदमी है। छोटा बच्चा है, ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ, 35 साल का था ही। अब इसका भरण पोषण कैसे होगा? थोड़ा सा प्रशासन, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी है, सारे लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी और इस अधिकृत भाषा को सामने लाया जाएगा जो संसद में बोली भी जाएगी। बता दें कि झारखंड में भी बड़ी संख्या में कुड़माली भाषा बोली जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। बने